चली जाती हूँ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। नहीं खाला, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। शोभी, तुम क्या खाला को कह रहे हो? माफी मांगो इसे। चुपचाप बैठे रहो यहीं। शोभी, तुम खाला से ऐसा नहीं कह सकते हो। खाला, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जब मेरे बेटे को मेरी फिक्र परवाह नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? क्यों फिक्र नहीं कर? खाला, आप नहीं जाएंगे, हम इकट्ठे रहेंगे खाला। मुझे नहीं रहना मुझे, मैं नहीं रहूंगी। चुप होके बैठ जाओ। क्या हुआ मरियम, पता चला कुछ अम्मी का? नहीं, शोभी गए हैं खाला को ढूंढने, शायद किसी के घर में हो। काफी देर से गई हुई है। हाँ, अगर मोहल्ले में गई होती तो अभी तक आ जाती ना। पता नहीं कहाँ चली गई है। और तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जवेलिया, हौसला रखो, खाला मिल जाएंगी। शोभी ढूंढ रहे होंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि शोभी ने अम्मी को ऐसा क्या कह दिया कि वो घर छोड़कर चली गई। अम्मी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मरियम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ शोभी? पूरा मोहल्ला देख के आ गया, मोहल्ले का एक घर देख लिया, लेकिन अम्मी का नहीं पता चला। तो फिर कहाँ चली गई अम्मी? यकीनन तुमने उनके साथ कोई बदतमीजी की होगी, वरना अम्मी इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती। बोलो, क्या कहा था तुमने अम्मी को? शोभी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बस थोड़ा सा गुस्सा हुआ था मैं तो। और उस गुस्से में तुमने खुद को अम्मी के बेटे की बजाय बाप समझ लिया। काशिफ, तुझे कुछ पता भी है? रेहाना घर छोड़ के चली गई है, पता नहीं कहाँ। अच्छा, अरे तुझसे कह रही हूँ, बहरा हो गया है क्या? कोई बात कही है मैंने, सुनी है तूने या नहीं? हाँ माँ, सुन लिया मैंने। नुमानी जान घर छोड़कर चली गई हैं, यही कह रही हो ना? हाँ, नाराज होके गई है। अब मुझे इससे क्या लेना देना है अम्मा कि वो नाराज होके गई हैं या मोहब्बत में गई हैं? अरे बहुत ही बेगैरत है तू। इतना नहीं होता कि जाके मोमानी को ढूंढ ले। कल को अगर मैं घर से चली गई तो तू तो शायद मुझे ढूंढने भी नहीं निकलेगा। अरे काश ऐसा हो जाए ना अम्मा, कितना मजा आएगा। क्या 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 कहा तूने? कुछ नहीं। माँ हूँ तेरी, खूब समझती हूँ। अच्छा, और मैं रेहाना जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। तू अगर मुझे तंग करेगा ना तो इस घर से मैं नहीं तू जाएगा, समझा? क्या समझा हुआ है तूने मुझे? मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। अब ये सब कुछ तो मुझे पता है अम्मा। बैठा क्या है, जाना? घर में बैठा रहा तो इसी तरह मेरी जान खाती रहेगी। ऐसा करता हूँ, जुम्मे की होटल से अच्छी सी चाय पीकर आ जाता हूँ, फिर कह दूंगा मोमानी को ढूंढने गया था मगर मिली नहीं। अरे बैठा क्या है, चल जा ढूंढ, चल। हाँ मैं जा रहा हूँ ना मोमानी को ढूंढने। क्यों गया? मैं भी जरा रेहाना के घर जाके देखूं, शायद वापस आ गई। तुमने आज तक अम्मी को कोई खुशी नहीं दी, हमेशा उन्हें तंग किया, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हें माफ किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हदें पार करो। तुम सोच भी नहीं सकते अम्मी को तुम्हारी बातों से कितना दुख हुआ है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो वापस इस घर में आए या ना आए। बस कर दो जवेरिया। अरे यार, मुझे क्या पता था कि अम्मी वाकई घर छोड़ के चली जाएंगी। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ ये पता था कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें उन पर गुस्सा करना है।
जवेरिया, तुम नबील भाई को बता कर आई हो? नहीं मरियम, मैं तो तुम्हारा फोन सुनते ही आ गई थी। और वैसे भी नबील घर पर नहीं थे। तुम नबील भाई को कहो, वो खाला को जरूर ढूंढ लेंगे मोहल्ले के लड़कों को कहकर। ये तुम ठीक कह रही हो, मैं जाती हूँ, कहती हूँ। कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं अम्मियां? बड़ी इज्जत कमाई है अब्बा ने, बहुत इज्जत कमाई है पूरी जिंदगी। अरे कोई ढंग का काम कर लेते ना तो हमारी आज इज्जत होती मोहल्ले में। सारी उम्र तुम्हारे बाप ने मेहनत की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हाँ, तो मैं कौन सी ऐश कर रहा हूँ इस घर में? और अम्मी, आपकी पूरी जिंदगी हमें सिवाय महरूमियों के कुछ भी नहीं दिया है। सारी जिंदगी हम अपनी ख्वाहिशों के लिए तरसते रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहे हैं। ऐसे कब तक चलती रहूंगी? क्या करूं, कहां जाऊं? लोग ठीक ही कहते हैं, शौहर के अलावा औरत का कोई और सहारा नहीं होता। हालात का जब दिल भर जाए, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। फोन करते हैं। फोन क्यों काट दिया? फोन तो उठाना चाहिए। आ जाए इसे, फिर बताती हूँ। ये आ गया, बताइए क्या बताना चाहती हैं आप? अगर मालूम होता इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है तो कब का आ जाता। अम्मी घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? क्यों? शोभी ने उनके साथ बदतमीजी की थी, नाराज होकर कहीं चली गई हैं। कहीं नहीं होंगी, मोहल्ले में किसी आंटी के पास बैठी होंगी, वहां चेक करवा लो। नहीं, शोभी ने पूरा मोहल्ला देख लिया, अम्मी कहीं पर भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी फूफो की तरफ। नहीं, वहां भी नहीं गई। चलो मैं देखता हूँ। और तुम भी यहाँ क्या अकेली करोगी? आ जाओ मेरे साथ, मैं मरियम की तरफ छोड़ दूँ, परेशान होती फिरोगी। आ जाओ। चलो चादर ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ अम्मा, कुछ चाहिए क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। खाना खाओगे? नहीं, नहीं चाहिए, नहीं खाना। अजीब औरत है, खाने का पूछा तो खाना भी नहीं खा रही। क्या करूं, कहां जाऊं? अल्लाह किसी को इतना बेबस ना करे। ये रख ले। बड़े हैं क्या? मेरी औलाद ने मुझे फकीर भी बना दिया। फकीर बन गई। अल्लाह, मुझे ये दिन भी देखना था। मैं फकीर बन गई, भिखारी बन गई। जवेरिया, तेरी माँ भिखारन बन गई। तेरी माँ भिखारन बन गई। भिखारन बन गई। नहीं मरियम, मैं तो तुम्हारा फोन सुनते ही आ गई थी। तुम नबील भाई को कहो, वो खाला को जरूर ढूंढ लेंगे मोहल्ले के लड़कों को कहकर। जिस औलाद को मैंने सीने से लगा के रखा, अपने मुंह का निवाला देकर उसका पेट भरा, और वो आज
चांद ना रहा दूसरे सूरज से क्या गिला। मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई, उनको कुछ पता नहीं चला, मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो जवेरिया, नबील भाई गए हैं, खाला को ढूंढ कर ही लाएंगे वो। शोभी, तुमने अच्छा नहीं किया अम्मी के साथ। माँ है वो हमारी, माँ का रुतबा समझते हो? जिनकी माँ नहीं होती कौन से जाने माँ की कदर। पता नहीं कोई गुस्से में इतना बेकाबू कैसे हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मरियम, तुम नबील को कॉल करके पूछो। मैंने किया है नबील भाई को फोन, शायद वो बाइक पर होंगे, तभी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। टूट टूट के हैं गिर रहे फूल जो थे सब लगे हुए, दर्द की नदी में बह गए, आंसुओं के बन लगे हुए, खाक में घुल गए, चाहतों के पल जले हुए, जी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी। खाला क्या हो गया? अब यहाँ पे क्यों बैठी हो? आधा शहर ढूंढ मारा मैंने तुम्हारे लिए। चलो घर चलो। घर? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है, औरत का कोई घर नहीं होता। शादी से पहले वो माँ बाप के घर रहती है, शादी के बाद शौहर के घर, शौहर के बाद बेटे का घर। उसकी अपनी मिल्कियत तो आंसू होते, आंसू जो उसे तना नहीं छोड़ते। जिस औलाद मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूंगी उस घर जाकर? जिस औलाद को मैंने सीने से लगा के रखा, अपने मुंह का निवाला देकर उसका पेट भरा, और वो आज 4 बातें सुना के कहता है कि तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं
खाला बदनसीब है वो औलाद जिसकी वजह से माँ के आंखों में आंसू आए। आप अपने घर नहीं जाना चाहती हैं, ठीक है, आप मेरे घर चले, मैं भी तो बेटा ही हूं ना आपका। चले आए मेरे घर चले, आ जाए। नहीं, मुझे किसी के घर नहीं जाना, नहीं जाना मुझे किसी के घर। तुम जाओ, जाओ तुम यहाँ से जाओ। खाला आप जानती है मैं आपको यहाँ से लिए बगैर नहीं जाने वाला हूँ, तो चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। दामाद के घर रहना ये गैरत दोबारा नहीं करती। मुझे अपना दामाद माना है आपने? पता है ना मुझे अपना दामाद माना है अभी तक आपने? नहीं ना? तो बेटा समझ के मेरे घर चले। अपने घर नहीं जाना चाहती, ठीक है, मेरे घर चले, अपने बेटे का घर समझ के। चलो उठे, आ जाए, चलो उठे। ये नबील फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं नबील भाई को मिला के देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुमने हमेशा अम्मी की परेशानियों में इजाफा किया है, लेकिन आज तो हद कर दिए तुमने। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? इतनी रात हो गई, अम्मी पता नहीं कहाँ होंगी। जवेरिया परेशान मत हो, खाला खैरियत से वापस आ जाएंगी। खुदा ना खास्ता अगर अम्मी को कुछ हो गया ना शोभी, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, समझ आई तुम्हें? हेलो, अरे कुछ पता चला? इतनी देर हो गई, रात पड़ गई अब तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। ये सारा किया धरा जो है ना, इसका बहुत शोभी का है। भाई मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद से तो बंदा बे औलाद ही रहे तो अच्छा है। बस खाला आप खैर खैरियत की दुआ करें कि खाला जल्दी से घर वापस आ जाएं। अरे भाई एक काम करो, इतनी देर हो गई वापस वो भी नहीं आई है अब तक, तुम अस्पतालों में जरा चक्कर लगवाओ ना। अरे खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना पेश आ गया।